हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आरपीएम के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आईटीआई मैकेनिकल के तहत पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे, जो आईटीआई मैकेनिकल के तहत फीटर टर्नर मशीनिस्ट के पूछे गए विभिन्न प्रश्नों को देखेंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री असिस्टेंट लोको पायलट, बोरिंग टेक्नीशियन, डीएमआरसी, यूपीआरबीएनएल, एचएल, इसरो, बोरिंग टेक्नीशियन एंड अदर टेक्नीशियन एग्जामों में पूछे जाने की संभावना है या फिर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। अगर दोस्तों इससे पहले की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूनिवर्सल ज्वाइंट बने होते हैं। यूनिवर्सल ज्वाइंट बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मनुष्य के जोड़ों के आधार पे। ऑप्शन नंबर बी है जानवरों के जोड़ों के आधार पे। ऑप्शन नंबर सी है मशीनों के जोड़ों के आधार पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। जो यूनिवर्सल ज्वाइंट बने होते हैं वो कैसे होते हैं? तो जो मनुष्य के घुटनों या कोहनियों में जो जोड़ होता है उसके आधार पे यूनिवर्सल ज्वाइंट बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मनुष्य के जोड़ों के आधार पे बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, एक स्ट्रोक के बराबर होगा। एक स्ट्रोक के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी है 1 मीटर प्रति 1 मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी है 1 फीट स्क्वायर प्रति सेकेंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1 मीटर प्रति सेकेंड, 1 मीटर प्रति क्यूब प्रति सेकेंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक स्ट्रोक के बराबर क्या होता है, तो वह 1 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, मुद्राटंकण की सबसे अच्छी ज्ञात प्रक्रिया क्या है? मुद्राटंकण की सबसे अच्छी ज्ञात प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर ए है दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी है चाप टुकड़ा। ऑप्शन नंबर सी है रसोई का काम, या फिर ऑप्शन नंबर डी है परावर्तक। तो जो मुद्रा टंकण की सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या है, तो वह है हार्ड, यानी कि हार्ड करेंसी, यानी कि दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और सर्वप्रथम 1830 ईस्वी में मुंबई में टकसाल की स्थापना किया गया था। टकसाल सर्वप्रथम 1830 में टकसाल की स्थापना किया गया था मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा कारण दुर्घटना का कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है खतरे के प्रति सावधानी। ऑप्शन बी है लापरवाही। ऑप्शन सी है सुरक्षा का आदर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपकरणों का गलत प्रयोग। तो निम्नलिखित में कौन सा दुर्घटना का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है, तो वह हो जाता है यानी कि सुरक्षा का आदर करना या कारण के अंतर्गत नहीं आता है, यानी कि लापरवाही भी कारण है, खतरे के प्रति असावधानी भी कारण है, और ऑप्शन नंबर डी जो है उपकरणों का गलत प्रयोग भी यह दुर्घटना हो सकती है इससे, यानी कि सुरक्षा का आदर करने से दुर्घटना नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निहाई निम्नलिखित कार्य में प्रयोग की जाती है। निहाई निम्नलिखित कार्य में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फोर्जिंग। ऑप्शन नंबर बी है वेल्डिंग। ऑप्शन सी है फिटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है मशीनिंग। तो निहाई का जो प्रयोग किया जाता है वह फोर्जिंग कार्य में किया जाता है। निहाई का प्रयोग कहाँ भी किया जाता है? फोर्जिंग कार्य में किया जाता है। और यह किसी भी धातु को उसमें उसके द्वारा किसी भी धातु को प्लास्टिक अवस्था तक गर्म करके तथा उस पर दबाव डालकर डिफॉर्मेशन करने की प्रक्रिया ही फोर्जिंग कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिशत से अधिक प्रतिशत से अधिक वेल्डिंग क्षमता होती है। ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग की, आर्क वेल्डिंग की, ब्रेजिंग की, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्रतिशत से अधिक वेल्डिंग की क्षमता किस में होती है, तो वह इनमें से कोई नहीं, यानी कि यह प्रतिशत अधिक वेल्डिंग क्षमता किसी में नहीं होती है, यानी कि ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग की, आर्क वेल्डिंग तथा ब्रेजिंग में सबसे अधिक क्षमता आर्क वेल्डिंग की होती है। जो ऑक्सीसिटिलीन वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग वेल्डिंग है, इन सबसे जो अच्छी जो क्षमता आर्क की मानी जाती है, आर्क वेल्डिंग की क्षमता अधिक होती है, यानी कि इनमें से कोई नहीं प्रतिशत में आएगा, तो इनमें से कोई नहीं। और इन दोनों में ऑक्सीसिटिलीन और वेल्डिंग में बात किया तो यह आर्क वेल्डिंग क्षमता अधिक होती है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीसिटिलीन वेल्डिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7,
ऊष्मीय विस्तारण की न्यूनतम गुणांक किस पदार्थ में है को चुनें। ऊष्मीय विस्तारण की न्यूनतम गुणांक किस पदार्थ में होती है उसको चुनना है। ऑप्शन नंबर ए है माइल्ड स्टील यानी कि मृदु इस्पात, एल्यूमिनियम, इनवायर स्टील, या फिर ऑप्शन नंबर डी है टाइटेनियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनवायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बेलनाकार सतह पर बेलनाकार सतह पर डैश कटिंग द्वारा स्क्रू थ्रेड बनती है। ऑप्शन नंबर ए है हेलिकल ग्रुव, ऑप्शन बी है वर्गाकार ग्रुव, ऑप्शन सी है वी ग्रुव, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अर्धगोलाकार ग्रुव। तो बेलनाकार सतह पर वो कौन सी कटिंग स्क्रू थ्रेड बनती है, तो वह बनती है हेलिकल ग्रुव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फॉलोअर से क्या तात्पर्य है। फॉलोअर से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है चलने वाला पार्ट को, ऑप्शन नंबर बी है गियर ट्रेन को, ऑप्शन नंबर सी है फीड को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आइडलर को। तो फॉलोअर किसे कहते हैं, यानी फॉलोअर से क्या तात्पर्य है, तो चलने वाले पार्ट को, साथ चलने वाले पार्ट को फॉलोअर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आइसोमेट्रिक महीन चूड़ी के लिए M12 × 1.25 बताई गई है। इनमें से 1.25 क्या दर्शाता है। जो 1.5 जो थ्रेड में वो M12 में इंटू 1.25 बताया गया है, उसमें 1.25 क्या दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है चूड़ी का व्यास mm में, ऑप्शन नंबर बी है चूड़ी की त्रिज्या mm में, ऑप्शन नंबर सी है चूड़ी अंतराल mm में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है चूड़ी की गहराई mm में। तो जो आइसोमेट्रिक माइन चूड़ियों में M12 × 1.25 दिया जाता है, वह इसमें क्या दर्शाता है, तो वह चूड़ी अंतराल दर्शाता है, यानी कि 1 mm 1.25 mm जो है वह चूड़ी की अंतराल को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपर सैंक ड्रिल डैश टेपर में बने होते हैं। टेपर सैंक ड्रिल कितने टेपर में बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर बी ब्राउन एंड शार्प, ऑप्शन सी है मोर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि टेपर सैंक ड्रिल किस टेपर में बने होते हैं, तो वह मोर्स टेपर में बने होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और मोर्स टेपर की बात किया तो यह मोर्स टेपर दो प्रकार के होते हैं। एक नहीं, दो प्रकार के नहीं दोस्तों, मतलब यह मोर्स टेपर जो दर्शाया जाता है वह MT0 से लेके 8 प्रकार के होते हैं। यह MT0 से लेके MT7 तक यह दर्शाया जाता है। और जो मोस्ट टेपर में MT0 का नंबर होता है, वह टेपर की लंबाई जो होती है, टेपर लेंथ जो होता है, वह 2 इंच तक रहता है। और जो MT7 यानी मोस्ट टेपर 7 नंबर का जो टेपर होता है, वह 10 इंच उसकी लंबाई तक होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। टेपर सैंक ड्रिल मोस्ट टेपर में बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसके कारण घर्षण को कम नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए है लुब्रिकेंट के प्रयोग से, ऑप्शन बी है स्लाइडिंग सरफेस की स्क्रैपिंग करके, ऑप्शन नंबर सी है बियरिंग का प्रयोग करके, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कूलेंट का प्रयोग करके। यानी निम्नलिखित में से किसके कारण घर्षण को कम नहीं किया जा सकता है, तो वह होगा कूलेंट का प्रयोग करके घर्षण को कम नहीं किया जा सकता। ये कूलेंट का प्रयोग किया जाता है शीतलन को कम करने के लिए, ठंडक करने के लिए किया जाता है कूलेंट का प्रयोग। और लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, लुब्रिकेंट के प्रयोग से यह घर्षण कम किया जा सकता है। लुब्रिकेंट के प्रयोग से स्लाइडिंग सरफेस की स्क्रैपिंग करके या फिर से बेयरिंग का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। लेकिन कूलेंट का प्रयोग किया जाता है वह शीतलन को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य अंतराल भाग होता है। स्पार्क प्लग के इलेक्ट्रोड के मध्य अंतराल भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए है 0.06 mm, ऑप्शन नंबर बी है 0.1 mm, ऑप्शन नंबर सी है 0.6 mm, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1.8 mm। तो स्पार्क प्लग में जो इलेक्ट्रोड एवं मध्य के अंतराल जो लगभग जो अंतराल कितना होता है, तो वह होता है 0.06 mm अंतराल होता है, यानी कि 60। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 0.6 mm अंतराल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पेंटागन में कौन सा बायोकोण बनता है। एक पेंटागन में कौन सा बायोकोण बनता है। ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 72 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 75 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 80 डिग्री। तो एक पेंटागन में कितनी डिग्री का कोण बनता है। बाय
एंगल की बात कर रहा है। इसमें एक पेंटागन में कौन सा बाय एंगल कितना बनता है, तो वह ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि 72 डिग्री बनता है। और इसको दोस्तों यह एक फार्मूला होता है 180 माइनस n-2 इंटू 180 अपॉन n। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 1 मीटर में डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में डेसीमीटर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 1, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1000। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो वह होते हैं 10 डेसीमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किस निकाय प्रणाली में नॉमिनल आकार में के एक किनारे पर छूट अनुमन्य है? किस निकाय प्रणाली में टॉलरेंस नॉमिनल आकार में एक किनारे पर छूट अनुमन्य है? ऑप्शन नंबर ए है, इसमें दिया है एक किस आकार में एक किनारे माने एक साइड छूट अनुमन्य है, तो ऑप्शन नंबर ए है बाइलेटरल टॉल सिस्टम में, ऑप्शन नंबर बी है यूनिलेटरल सिस्टम में, ऑप्शन नंबर सी है हायर लिमिट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लोअर लिमिट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यानी कि यूनिलेटरल सिस्टम में एक तरफ छूट दिया जाता है, टॉलरेंस दिया जाता है। यूनिलेटरल साइड में यूनिलेटरल टॉलरेंस में एक तरफ टॉलरेंस दिया जाता है, और जो बाइलेटरल होता है यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है बाइलेटरल में वह दोनों साइड हो सकता है, प्लस माइनस दोनों एक साथ दिया जा सकता है, लेकिन यूनिलेटरल में केवल या तो प्लस में या तो माइनस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है, इसका परिणाम हो सकता है। ड्राई सोल्डर एक इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है जिसका परिणाम हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए है शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन बी है खुला सर्किट, ऑप्शन नंबर सी है कोई प्रभाव नहीं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ड्राई सोल्डर नामक कोई पद नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 का सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि ड्राई सोल्डर नामक कोई नाम या नामक कोई पद नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रोड परिपथ जिसका परिणाम हो सकता है, यानी कि इसका यह कोई पद ही नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लेड का अयस्क, लेड का अयस्क है, ऑप्शन नंबर ए है मैलेकाइट, ऑप्शन नंबर बी है गैलेना, ऑप्शन नंबर सी है टीन स्टोन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है केलामाइन। तो लेड का जो अयस्क है यानी कि शीशे का जो अयस्क क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि गैलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। फेस प्लेट बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है, फेस प्लेट किस धातु की बनाई जाती है? फेस प्लेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? ऑप्शन नंबर ए है कार्बन स्टील, ऑप्शन बी है टूल स्टील, ऑप्शन सी है रॉट आयरन, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कास्ट आयरन या फिर ढलवा लोहा। तो फेस प्लेट बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों वह ढलवा लोहे का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो शाफ्टों की क्रॉस वाइज पावर ट्रांसमिट करने के लिए, दो शाफ्टों के क्रॉस वाइज पावर ट्रांसमिट करने के लिए किस गियर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रैक एंड पिनियन, ऑप्शन नंबर बी है बेबल गियर, ऑप्शन सी है वर्म एंड वर्म व्हील गियर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्पर गियर। दो शाफ्टों के क्रॉस वाइज पावर ट्रांसमिट करने के लिए किस गियर का प्रयोग किया जाता है, तो वह वर्म एवं वर्म व्हील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू थ्रेड में दो साथ लगी चूड़ियों के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? स्क्रू थ्रेड में दो साथ लगती चूड़ियों के केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है रूट, ऑप्शन नंबर बी है पिच डाया, ऑप्शन नंबर सी है चूड़ी की गहराई, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पिच। तो स्क्रू थ्रेड के जो एक साथ दो थ्रेड को लगती हैं उन दोनों के बीच की दूरियों को क्या कहते हैं, तो पिच कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, पिच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु को सुराख करते हुए, धातु को सुराख करते हुए एक ड्रिल जितनी गहराई में प्रवेश करता है वह क्या कहलाता है? धातु को सुराख करते हुए एक ड्रिल जितनी गहराई में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है चक्कर प्रति मिनट, ऑप्शन बी है कटिंग स्पीड, ऑप्शन सी है फीड, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं या फिर कोई नहीं।
तो धातु के अंदर जो सुराख करते समय जो ड्रिल जितने अंदर जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसे फीड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और फीड का जो फार्मूला होता है दोस्तों वह होता है L/T/N, mm प्रति रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। किस बुश का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलना होता है? किस बुश का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलना होता है? ऑप्शन नंबर ए है प्लेन बुश, ऑप्शन नंबर बी है फ्लैंज बुश, ऑप्शन नंबर सी है फ्लोटिंग बुश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्प्लिट बुश। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है दोस्तों वह है फ्लोटिंग बुश का प्रयोग किया जाता है, यानी कि फ्लोटिंग बुश का प्रयोग रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग में बदलने के लिए फ्लोटिंग बुश का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में इंजेक्टर का प्रयोग होता है, निम्न में किसमें इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है डीजल इंजन में, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोल इंजन में, ऑप्शन सी है डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं, यानी कि डीजल और न तो डीजल में और ना ही पेट्रोल इंजन में। तो इंजेक्टर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है केवल डीजल इंजन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डीजल इंजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग, डीजल इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्रज्वलन के लिए, ऑप्शन नंबर बी है घर्षण कम करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है इंजन ठंडा करने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है ए ऑप्शन नंबर डी है जो बी और सी दोनों के लिए। तो डीजल इंजन में लुब्रिकेंट का जो प्रयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है? तो घर्षण को कम करने के लिए और इंजन को डीजल इंजन ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा बी और सी दोनों, यानी कि बी भी सही हो जाएगा और डी भी सही हो जाएगा, बी और बी सही हो जाएगा और सी भी सही हो जाएगा। डीजल इंजन में लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग किया जाता है घर्षण कम करने के लिए तथा इंजन को ठंडा करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एक 100 mm लंबे कार्यखंड में एक 100 mm एक 100 mm लंबे कार्यखंड में 1:10 का टेपर 75 mm लंबाई तक दिया जाता है, तब टेलिस्टा का प्रतिसंतुलन दिया जाएगा। टेलिस्टा का प्रतिसंतुलन क्या दिया जाएगा? तो वह दिया जाएगा ऑप्शन नंबर ए है 7.5 mm, ऑप्शन नंबर बी है 3.75 mm, ऑप्शन नंबर सी है 10 mm, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 5 mm। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वह 5 mm हो जाएगा, यानी कि एक 100 mm लंबे कार्यखंड में 1:10 का टेपर अगर 75 मीटर लंबाई तक दिया जाता है तब टेल स्टॉक का प्रति संतुलन दिया जाएगा वह 5 mm दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की इकाई है, रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कैंडेला, ऑप्शन नंबर बी है फर्मी, ऑप्शन नंबर सी है क्यूरी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एंगस्ट्रम। तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो वह क्यूरी है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। डायल बोर गेज से डायल बोरिंग गेज से क्या चेक किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है फ्लैटनेस, ऑप्शन नंबर बी है स्क्वायरनेस, ऑप्शन नंबर सी है अंदरूनी बोर का व्यास, या फिर ऑप्शन नंबर डी है रेडियस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डायल बोर गेज से क्या किया जाता है? तो अंदरूनी बोर का व्यास चेक किया जाता है, अंदरूनी बोर का व्यास चेक किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोल्डर का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? शोल्डर का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है? ऑप्शन नंबर ए है 250 से 300, ऑप्शन नंबर बी है 100 से 600, ऑप्शन नंबर सी है 96 से 255, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 183 से 212। शोल्डर का जो गलनांक होता है वह 96 से लेकर 255 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेक स्टेक किस धातु का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन नंबर बी है हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर सी है
कास्ट स्टील, या फिर ऑप्शन नंबर डी है फोर्जेड माइंड स्टील। तो जो स्टेक बनाया जाता है वह किस धातु का बनाया जाता है, तो वह माइंड फोर्जेड माइंड स्टील का बनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं, फेस प्लेट का प्रयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए फिनिश जाब को पकड़ने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है जाब को सहारा देने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है गोल जाबों को पकड़ने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अनियमित जाबों को पकड़ने के लिए। तो जो फेस प्लेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो वह अनियमित जाबों को पकड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 25 mm के कैस्टल नट में स्लॉट होते हैं। द नंबर ऑफ स्लॉट इन ए 25 mm कैस्टल नट इज। ऑप्शन नंबर ए है 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 8। तो जो कैस्टल नट 25 mm के कैस्टल नट में स्लॉट कितने होते हैं, यानी कि 25 mm जो नट होगा उसमें स्लॉट कितने कटे होंगे, तो उसमें 6 स्लॉट कटे होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। किस धातु की चादर डेयरी उद्योग, खाद्य सामग्री, रासायनिक संयंत्रों तथा रसोई के सामान बनाने के लिए प्रयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है लेड सीट, ऑप्शन बी है स्टेनलेस सीट, ऑप्शन नंबर सी है जीआई सीट, ऑप्शन नंबर डी है तांबा की सीट। जो चादर डेयरी उद्योग में, खाद्य सामग्री, रासायनिक यंत्रों में तथा रसोई सामान बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वह स्टेनलेस स्टील का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिलेड इज हाई द ड्रिल स्पीड शोल्ड बी, यानी कि यदि ड्रिल करने की पदार्थ का बल उच्च है तो ड्रिल की गति क्या होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है हाई होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है लो होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है स्पीड विल नॉट डिपेंड ऑन, यानी कि बल पर गति निर्भर नहीं होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त कोई नहीं, यानी कि यदि ड्रिल करने की पदार्थ का बल उच्च है तो ड्रिल की गति क्या होनी चाहिए, तो ड्रिल की गति होनी चाहिए निम्न, यानी कि धीमा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्न में से कौन बियरिंग का प्रयोग नहीं है? निम्न में से कौन बियरिंग का प्रयोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शाफ्ट व स्पिंडल को सहारा देना, ऑप्शन नंबर बी है शाफ्ट को स्वतंत्रता पूर्वक चलाने तथा गति तेज करना, ऑप्शन नंबर सी है शाफ्टों को लंबाई बढ़ाने से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है घर्षण को कम करने से। तो निम्नलिखित में से कौन सा बियरिंग का प्रयोग नहीं है? तो बियरिंग का प्रयोग दोस्तों शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने में बियरिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने में बियरिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं तो घर्षण को कम करने के लिए, शाफ्ट को स्पिंडल को सहारा देने के लिए और शाफ्ट को स्वतंत्र पूर्वक चलाने के लिए बियरिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कि शाफ्टों को लंबाई बढ़ाने के लिए बियरिंग का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, सी शाफ्टों की लंबाई बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल इंजन में इंजेक्टर चलाया जाता है, जो डीजल इंजन में इंजेक्टर लगा होता है, इससे पहले आप लोगों को बताया कि डीजल इंजन में इंजेक्टर होता है, तो डीजल इंजन में इंजेक्टर किससे चलाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है एक गियर द्वारा चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है कनेक्टिंग रॉड द्वारा चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है कैमशाफ्ट द्वारा चलाया जाता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है क्रैंक शाफ्ट द्वारा चलाया जाता है। जो डीजल इंजन में इंजेक्टर को चलाया जाता है वह कैमशाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट को इस तरह लुब्रिकेट किया जाता है, क्रैंकशाफ्ट को किस तरह लुब्रिकेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें, ऑप्शन नंबर बी है ईंधन भरकर, ऑप्शन नंबर सी है ड्रिल होल के माध्यम से सम्प ऑयल द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है तेल को बूंद बूंद टपका कर। तो क्रैंकशाफ्ट को किस तरह लुब्रिकेट किया जाता है, वह दोस्तों ड्रिल होल के माध्यम से, यानी कि जो होल बने होते हैं इंजनों में उसके माध्यम से ऑयल सम्प द्वारा पंप के एक और से पंप करके प्रेशर द्वारा इस पर स्प्रे किया जाता है और यह लुब्रिकेंट होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। एक खोखले पतले बेलन जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर
के बाहरी सतह का क्षेत्रफल पता लगाएं। के बाहरी सतह का क्षेत्रफल पता लगाएं यानी कि एक खोखले पतले बेलन जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर है और लंबाई 10 सेंटीमीटर है कि बाहरी सतह के क्षेत्रफल का पता लगाने के लिए कौन फार्मूला यूज किया जाता है। तो ये फार्मूला है 2πr/h। ये फार्मूला यूज करके हम इससे निकाल सकते हैं यानी कि 2π का मान 7 इंटू क्या है इसमें RH है ना, तो RH कितना है 7 और 10 दिया है ना, 7/2 इंटू 10। और दोस्तों इसको सॉल्व कर देंगे तो 220 आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इंडोस्कोप, ऑप्शन नंबर बी है थर्मामीटर, ऑप्शन नंबर सी है सोनोग्राफ या फिर ऑप्शन नंबर डी है सिस्मोग्राफ। तो जो भूकंप को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वह सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। दो मैचिंग पार्ट के बीच क्लियरेंस को चेक किया जाता है। दो मैचिंग पार्टों के बीच क्लियरेंस को कैसे चेक किया जाता है। तो वह ऑप्शन नंबर ए है फिलर गेज, ऑप्शन नंबर बी है टेलीस्कोपिक गेज, ऑप्शन नंबर सी है होल गेज या फिर ऑप्शन नंबर डी है डायल गेज। दो मैचिंग पार्ट के बीच जो क्लियरेंस को चेक किया जाता है वह फिलर गेज के द्वारा चेक किया जाता है। फिलर गेज के द्वारा चेक किया जाता है। फिलर गेज एक स्टील की पट्टी होती है, वह फिलर गेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाँका। टाँका जो है डैश से बनी मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए है रागा और तांबा, ऑप्शन नंबर बी है सीसा और तांबा, ऑप्शन सी है रागा और सीसा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जो टाँका बना होता है वह किस मिश्र धातु का बना होता है, तो वह रागा और सीसा मिला के टाँका बनाया जाता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर ए है लोहे और तांबे का, ऑप्शन नंबर बी है लोहे और जस्ते का, ऑप्शन नंबर सी है लोहे और क्रोमियम का या फिर ऑप्शन नंबर डी है लोहे और ग्रेफाइट का। तो जो स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है वह लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। पार्टिंग ऑफ टूल के कर्तन किनारे की मोटाई होती है। पार्टिंग ऑफ टूल के कर्तन किनारे की मोटाई क्या होती है। 3 से 12 mm, ऑप्शन बी है 8 से 20 mm, ऑप्शन सी है 10 से 30 mm या फिर ऑप्शन नंबर डी है 12 से 35 mm। तो पार्टिंग ऑफ टूल को कर्तन किनारे की मोटाई कितनी होती है, तो वह होती है 3 से 12 mm के करीबन होता है यानी लगभग 3 से लेकर 12 mm तक होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। टेपर डावल पिन स्टैंडर्ड पिन टेपर में बनी होती है जो डैश के अनुपात में होती है। टेपर डावल पिन के स्टैंडर्ड टेपर में बनी होती है वो किस अनुपात में होती है, तो 1:10, ऑप्शन नंबर बी है 1:100, ऑप्शन नंबर सी है 2:10 या फिर ऑप्शन नंबर डी है 2:100। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि 1:50 होता है यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1:50 होता है, इसको सॉल्व कर देंगे तो यह 50 और यह 1 यानी कि 1:50 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। धातु की किसी चादर की लंबाई में एक सीधी रेखा काटा नाप कहलाता है। धातु की किसी चादर की लंबाई में एक सीधी रेखा काटना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है प्लंजिंग, ऑप्शन नंबर बी है नॉचिंग, ऑप्शन नंबर सी है स्टिल स्लीटिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी है फार्मिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि स्लीटिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने और जाब को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। व्यापक उत्पादन में टूल का मार्गदर्शन करने तथा जाब को कसकर पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है टेम्पलेट, ऑप्शन नंबर बी है हाउजिंग, ऑप्शन नंबर सी है जिग या फिर ऑप्शन नंबर डी है फिक्सचर। जो टूल को वो मार्गदर्शन और जाब को पकड़ने के लिए जिग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसी यानी कि इंटरनल कंबक्शन इंजन का तात्पर्य है। आईसी इंजन यानी कि आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनल कंबक्शन इंजन का तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर ए है
अंतर्राष्ट्रीय दहन इंजन, ऑप्शन नंबर बी है अंतर्दहन इंजन, ऑप्शन नंबर सी है आंतरिक संयोजन इंजन, या फिर बहिर्दहन इंजन। तो आइस इंजन का तात्पर्य होता है अंतर्दहन इंजन यानी कि इंटरनल कंबक्शन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व लॉक क्या होता है? वाल्व लॉक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है वाल्व को किसी विशेष रूप से एक स्थिति में फिक्स कर देना। ऑप्शन नंबर बी है इंजन चलाते समय वाल्व को कम करना बंद कर देना। ऑप्शन नंबर सी है वाल्व द्वारा एग्जॉस्ट गैसों को सिलेंडर में ही रोक लेना है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है वाल्व को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए प्रयुक्त स्प्रिंग को रोके रखने के लिए प्रयुक्त पार्ट है। तो जो वाल्व लॉक क्या होता है दोस्तों? तो वाल्व लॉक वाल्व को अपने स्थान पर दबाए रखने के लिए प्रयुक्त स्प्रिंग को रोके रखना ही प्रयुक्त पार्ट है, यही लॉक का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 और इस 50 सेट का लास्ट क्वेश्चन। गाड़ी के रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? जो गाड़ियाँ होती हैं उसके रेडिएटर में जल का प्रयोग किस कारण से किया जाता है? ऑप्शन ए है इसका निम्न घनत्व है, ऑप्शन बी है उच्च विशिष्ट घनत्व है, ऑप्शन सी है उच्च क्वथनांक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी आसानी से उपलब्धता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि गाड़ियों में जो रेडिएटर में जल का जो प्रयोग किया जाता है वह किस लिए किया जाता है, यानी कि इसमें जल जो है वह आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसलिए जल का प्रयोग रेडिएटर में किया जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों दोस्तों फिर मिलते हैं अगले पेटी सेट में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।